हेलो एवरीवन। आज डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड का चौथा लेक्चर है ये। इससे पहले हम लोग बेसिक पढ़े, बेसिक के बाद यूनिट कन्वर्जन पढ़े, फिर अब एप्लीकेशन की बारी आती है। तो देखिए, जो भी हम लोग बेसिक पढ़े हैं डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड का, उसको हम दो तरीके से अप्लाई करते हैं। एक तो अपना ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन बनाने के लिए, और एक अपना बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन बनाने के लिए। ये टी है। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन बनाने के लिए, एक ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम के का पूरा डिटेल हम लोग जो है अभी आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम कुछ इस तरह का आता है। बहुत बहुत सारे टाइप्स के आते हैं क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये हो गया एक। देखिए, जब भी ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम आता है वो दो तरह का होता है। ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम दो तरह के होते हैं। एक होता है कि ट्रेन पार कर रही हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी हो, पहला प्रॉब्लम। ठीक है। और दूसरा होता है वो मूविंग हो। ठीक है। स्टेशनरी मतलब स्थिर हो, कहीं पर रुकी हुई हो, और मूविंग यानी चल रही हो। मतलब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है मान लीजिए, या किसी खंबे को पार कर रही है मान लीजिए। और एक ट्रेन जो है वो किसी मूविंग ट्रेन को पार कर रही है। इसमें जो मैंने बताया है, दूसरा जो टाइप होता है वो होता है मूविंग ऑब्जेक्ट को पार करने वाला। तो एक ट्रेन जो है वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को पार कर रही है, या किसी चलती हुई दूसरी गाड़ी के साथ चल रही है, या फिर उसके अपोजिट में चल रही है, पार कर रही है। तो ये बहुत सारे तरह के क्वेश्चन, तीन चार तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो वो टाइप्स हम लोग समझ लेते हैं। पहला जो टाइप होता है वो ये होता है, ये मैंने लिखा है। पहला जो टाइप होता है वो ये होता है। अब जैसे मान लीजिए, ऑब्जेक्ट जो है अगर रुका हुआ है, तो रुके हुए ऑब्जेक्ट में भी दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी कोई लंबाई अपनी कोई मोटाई नहीं हो। ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट जो होता है जिसकी अपनी कोई लंबाई हो। तो अगर इस कंडीशन की बात देखें तो पोल में कोई अपना डिस्टेंस नहीं है। पोल एक पोल को जो है हम लोग ट्रेन की लंबाई के मुकाबले में पोल की जो मोटाई होती है उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है। तो ट्रेन इस डायरेक्शन में मान लीजिए चल रही है, और ये यहाँ पोल खड़ा है। तो क्वेश्चन होगा इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा। या टाइम दे दिया रहेगा, डिस्टेंस दे दिया रहेगा तो स्पीड निकालिए। स्पीड दे दिया रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा तो टाइम निकालिए। इस तरह से क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन होता है कि इतना लंबी ट्रेन है, इतने की स्पीड से चल रही है, तो कितने देर में पार कर जाएगी। ऐसा कुछ पूछा जाता है। दूसरा जो सवाल होता है वो ये होता है, ठीक है, कि एक ट्रेन है जो इतने लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगेगा। स्पीड स्पीड दी रहेगी, और दोनों का लेंथ दिया रहेगा। तो इस तरह का दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो अब तीसरा जो है वो दूसरे दूसरी तरह का क्वेश्चन होता है। वो होता है मूविंग ऑब्जेक्ट का, कि एक ट्रेन चल रही है, या इसमें दो तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं। इसी के डायरेक्शन में एक आदमी चल रहा है, और दोनों की अलग अलग स्पीड दी रहेगी। और या फिर दूसरे तरह क्वेश्चन आता है कि इसके अपोजिट में एक आदमी चल रहा है। ठीक है। और दोनों की स्पीड दी रहेगी, और बोलेगा कि वो उस आदमी को वो ट्रेन कितनी देर में पार कर जाएगी। ठीक है। और जो चौथा टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो कुछ ऐसा होता है कि एक ट्रेन है और दूसरी ट्रेन है। दोनों की अपनी अपनी लेंथ दी रहेगी, L1 L2। दोनों की अपनी स्पीड दी रहेगी, ST1 ST2। एस मतलब स्पीड, टी मतलब ट्रेन। नंबर वन ट्रेन की स्पीड, नंबर टू ट्रेन की स्पीड। ठीक है। और सेम डायरेक्शन में दोनों चल रही हैं। ठीक है। दोनों की डिफरेंट डिफरेंट स्पीड दी रहेगी, और सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। तो बोलेगा कि भैया निकालिए, आप क्या निकालिए कि कितनी देर में एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार कर जाएगी। दूसरे तरह का क्वेश्चन होगा अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। मान लीजिए एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर आ रही है, जो मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये रहा। तो ये कहेगा, क्वेश्चन क्या कहेगा, कहेगा कि एक ट्रेन जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है। दोनों की अपनी अपनी स्पीड दी रहेगी, दोनों की अपनी अपनी लेंथ दी रहेगी। बोलेगा निकालिए कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को कितनी देर में पार कर जाएगी। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे, आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप का क्वेश्चन था हमारा, कि ट्रेन पार कर रही है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को जिसकी अपनी कोई मोटाई
नहीं है, ठीक है, अपनी कोई लेंथ नहीं है जिसको पार करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक इस तरह का पहला वाला केस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी। तो देखिए पहला केस है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पार करना जिसकी अपनी कोई लेंथ, मोटाई कहने का मतलब है ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पोल है, इसके अपनी कोई लेंथ इस ऑब्जेक्ट की नहीं है जिसको पार करने के लिए ट्रेन के मुकाबले में उसकी लेंथ के, क्योंकि हम लोग नेग्लिजिबल कह देते हैं, ठीक है ना। तो अपना कोई लेंथ इसका नहीं माना जाएगा, नेग्लिजिबल माना जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लेंथ को जो है हम लेंथ मान के चलेंगे। इसको समझिए, जरा सा समझने की इसको ज़रूरत है। अब मान लीजिए कि ये जो खंबा है ना, ये जो पोल है वो यहाँ पर है, ठीक है, ये पूरी की पूरी ट्रेन ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई है। अब यहाँ पर है खंबा और ये पूरे के पूरे लंबाई है ट्रेन। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती जाएगी पीछे से इसकी लंबाई कम होती जाएगी, और जब ये आखिरी वाला सिरा यहाँ पर से पार कर जाएगा तो पूरी की पूरी ट्रेन पार कर चुकी होगी। यही कहने का मतलब है। मतलब अल्टीमेटली ट्रेन जो है अपनी ही लंबाई को इस खंबे को पार करा रही है। तो मतलब कि जो लंबाई होगा, जो डिस्टेंस होगा, वो ट्रेन की अपनी ही लंबाई होगी, कोई और लंबाई नहीं होगी। तो मतलब डिस्टेंस जो होगा वो लेंथ ऑफ द ट्रेन होगा, क्योंकि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की अपनी कोई लेंथ नहीं है, ठीक है। तो डिस्टेंस की जगह पर लेंथ ऑफ द ट्रेन हो गया, टाइम की जगह पर टाइम हो गया, स्पीड का जो अपना हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसको भी जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाकर के पहले उसको पढ़ें। वो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा स्पीड का, टाइम और डिस्टेंस का। तो स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो मैंने बताया ट्रेन की अपनी ही लंबाई है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एल टी, एल टी यानी लेंथ ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन एस टी, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है और डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन है। तो डिस्टेंस की जगह पर लेंथ ऑफ द ट्रेन रख देंगे, लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन टाइम, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर टाइम निकालने को बोले तो टाइम को इधर कर दो और स्पीड ऑफ ट्रेन को इधर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन अपन स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ये रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन है, ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 10 सेकेंड, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 400 मीटर, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू व्हाट। एक ट्रेन है जो इस तरह के लगे पोल को कितनी देर में पार कर रही है, 10 सेकेंड में, और ट्रेन की जो लंबाई है वो 400 मीटर है, तो स्पीड निकालना है, ठीक है। ये ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है, स्पीड निकालना है। कितने टाइम में पार कर जा रही है, ये 10 सेकेंड में पार कर जा रही है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने बोला अभी डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाएगा, लेंथ की ट्रेन की अपनी लेंथ ही इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 400 मीटर, टाइम इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दीजिए, यानी 400 मीटर बाई 10 कर दीजिए, 10 से 10 चला गया, एक जीरो से एक जीरो चला गया, 40 बचा, 40 मीटर पर सेकेंड होगा हमारा हमारे उस ट्रेन की स्पीड होगी 40 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है इफ स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 30 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड दे दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिए, एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 330 मीटर, और लेंथ दिया हुआ है। फाइंड द टाइम इन विच द ट्रेन विल क्रॉस पोल। अब पूछ रहा है कि अब आपको टाइम बताना है कि कितने टाइम में ये जो ट्रेन है वो पोल को पार कर जाएगी, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, सेम टू सेम लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन टाइम। स्पीड दिया हुआ है 30 और लेंथ दिया हुआ है 330, लेंथ की जगह पर 330 रख दीजिए, स्पीड की जगह पर 30 रख दीजिए, 30 इधर चला जाएगा, टी इधर चला जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 330 डिवाइडेड बाई 30, 3 से 3 चला जाएगा, 33 को 3 से उड़ाएंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 जो है हमारा 11 सेकेंड जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 11 सेकेंड में ये जो ट्रेन है उस खंबे को पार कर जाएगी। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं।
आज के बोनस जुगाड़ की बात करें अगर हम लोग तो पहले पिछली 2 क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन। बोनस में मैं बार बार कहता हूँ, बोनस में मैं वो चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ जो आउट ऑफ द सिलेबस हो, आपके जानकारी के लिए ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें पहले हम लोगों ने प्लस करना सीखा, बहुत प्लस को थोड़ा आसान तरीके से करना सीखा था। फिर माइनस करना सीखा थोड़ा आसान तरीके से। फिर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन को। ये मल्टीप्लिकेशन है, 5 से अगर हमें किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो उसका सबसे आसान तरीका है, इवन नंबर अगर है तो उसको आधा कर दो, उस इवन नंबर को आधा कर दो, ठीक है। आधा करने के बाद क्या करो, वो जो 2 है ना, आधा करोगे तो 2 आएगा, 2 इंटू समथिंग आएगा, ठीक है। जैसे मान लो 5 इंटू 8 करना है तो हमें क्या करना है, इस 8 को आधा कर देना है। कैसे करेंगे 8 को आधा, 5 इंटू 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, 8 को आधा करेंगे तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इस 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेना है, 10 हो गया इंटू 4। अब इस 4 के बगल में तुम 0 रख दो, बात खत्म, ठीक है। तो ये छोटा है, ये छोटा नंबर है इसलिए इतना बड़ा कैलकुलेशन हमको लग रहा है। कोई बड़ा नंबर होगा ना तो उसमें लगेगा अरे ये तो बहुत आसानी से बन गया। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास है एक नंबर है हमारे पास 402, ठीक है, 402। तो हमें क्या करना है, हमें इसको आधा करके उसके ऊपर 0 रख देना है, यानी 201 आएगा, ठीक है, इसके ऊपर रख दीजिए। और 5 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना ही आएगा, ये बात खत्म। तो कभी भी किसी इवन नंबर में अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो उस इवन नंबर को आधा कर दीजिए और उस पर 0 रख दीजिए और बात खत्म, हो गया कैलकुलेशन, ठीक है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, मैंने अभी बताया ना, 5 इंटू 8। ये 8 को अगर हम आधा करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 तो लिख ही सकते हैं। ये 5 और ये 2 मिल करके 10 हो जाएंगे। यही टेन हमारे लिए वो काम कर रहा है 0 का। तो कोई भी इवन नंबर अगर 5 में मल्टीप्लाई करना हो तो उस इवन को आधा लिख दीजिए और बगल में उसके 0 बिठा दीजिए, आंसर हो जाएगा, बात खत्म। तो ये था हमारा कुछ बोनस जुगाड़, और होप यू गॉट ऑल द कॉन्सेप्ट। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो इस ईमेल पर या फिर कमेंट में लिख करके भेजना, हम अगले लेक्चर में ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। और पीडीएफ लिंक जो है वो दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।